नमस्कार साथियों। प्रखर राजस्थान अभियान के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने कक्षा 3 से 5 के हिंदी विषय के सप्ताह नंबर 10 की दैनिक शिक्षण कार्य योजना बना ली है। आज हम सीखेंगे कि सप्ताह नंबर 11 की दैनिक शिक्षण कार्य योजना को रजिस्टर में किस प्रकार से लिखना है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि सप्ताह नंबर 12 की और इसके साथ में सरल दर्पण, स्टाफ विंडो, एसएसओ आईडी, एफएमएस पोर्टल से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सप्ताह नंबर 11 का जो हमारा विषय वस्तु रहेगा, समझ आधारित पाठों पर पठन और लेखन अभ्यास। इसके लिए आप लोग साप्ताहिक शीर्षक लिखेंगे, समझ आधारित पाठों का पठन, मौखिक अभिव्यक्ति और लेखन कौशल का विकास। ये हमारा सप्ताह नंबर 11 का साप्ताहिक शीर्षक रहने वाला है, जो कि आप लोग रजिस्टर पे सबसे ऊपर लिख दीजिएगा। पहले दिन में हम लोग पुनरावृत्ति दिवस के बारे में लिखेंगे, जिसके के अंतर्गत हम लोग शब्द, वाक्य, सरल कहानी, दोहरान कार्य बच्चों से आप लोगों को करवाना है। तो इसके लिए आप लोग उद्देश्य में लिखेंगे, विद्यार्थी पिछले सप्ताह में सीखे गए शब्द, वाक्य और सरल कहानी को पहचान कर पढ़ सकेंगे। पठन में आत्मविश्वास विकसित हो सकेगा। इसके लिए आप लोग गतिविधि में क्या लिख सकते हैं, शिक्षक बोर्ड पर कुछ शब्द, सरल वाक्य और एक छोटी कहानी लिखेगा और बच्चों से बारी बारी पढ़वाएंगे। इसी के साथ में कठिन शब्दों पर संक्षिप्त चर्चा आप लोगों को करनी है। जैसे उदाहरण के लिए बोर्ड पर वाक्य लिखा जाए, राजा बहुत बुद्धिमान था, तो विद्यार्थी पढ़े और बुद्धिमान शब्द का अर्थ बताए। यानी विद्यार्थी से आप लोगों को पढ़ाना है और विद्यार्थियों से पूछना है कि बुद्धिमान शब्द का क्या अर्थ है। इससे विद्यार्थी में क्या उपलब्धि होगी, विद्यार्थी पहले से सीखे हुए शब्दों वे वाक्यों को सही ढंग से पढ़ पाते हैं और पठन में झिझक कम होती है। तो इस प्रकार से आप लोग पहले दिन की गतिविधि रजिस्टर में लिख लेनी है। दूसरे दिन हमारा रहेगा मौखिक भाषा विकास, यानी कि कहानी पर चर्चा, और कहानी का नाम है चाणक्य और खिचड़ी। इसके लिए आप लोग उद्देश्य में लिखेंगे, विद्यार्थी कहानी सुनकर समझ सकेंगे और अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त कर पाएंगे। इसी तरह से नए शब्दों की समझ भी विकसित हो सकेगी। इसके लिए आप लोग गतिविधि में क्या लिखेंगे, शिक्षक चाणक्य और खिचड़ी वाली कहानी विद्यार्थियों को सुनाते हैं और अपरिचित शब्दों जैसे आक्रमण, किल्लाबंदी, छिपना, चिल्लाना आदि शब्दों पर चर्चा करेंगे और बच्चों से वाक्य बनवाएंगे और कहानी से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछेंगे। जैसे चाणक्य ने गुड़िया के पैर क्यों छुए, तो विद्यार्थी उत्तर देंगे क्योंकि उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसके बाद इससे विद्यार्थियों में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी, विद्यार्थी कहानी का भाव समझते हैं और नए शब्दों का सही प्रयोग करना सीखते हैं। तीसरा दिन हमारा रहेगा डिकोडिंग दिवस, जोड़ों में पठन और क्रम जमाना। इसके लिए आप लोग उद्देश्य में लिखेंगे, विद्यार्थी छोटे अनुच्छेद कहानी सही क्रम में पढ़ सकेंगे और टीम वर्क और पठन कौशल विकसित हो सकेगा। गतिविधि में आपको लिखना है, चार्ट पर लिखे छोटे अनुच्छेदों को जोड़ों में विद्यार्थियों से पढ़वाना है। किसी छोटी कहानी की कर्तने बच्चों को समूह में देखकर सही क्रम में जमाने को कहना है। जब विद्यार्थी सही क्रम में जमाने के बाद कहानी पढ़कर सुनाने को आप लोग विद्यार्थियों से कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कर्तन है, किसी कहानी की कर्तन है, यानी छोटे छोटे टुकड़े हैं। राजा ने सेना बुलवाई, दुश्मन ने आक्रमण किया, राजा ने बुद्धि से विजय पाई। तो बच्चे सही क्रम बनाकर इसको पढ़ेंगे। इससे विद्यार्थी में क्या उपलब्धि प्राप्ति होगी, विद्यार्थी कहानी के क्रम को समझते हैं और जोड़ों में पढ़ने की आदत भी विकसित होती है। चौथा दिन हमारा रहेगा धारा प्रवाह पठन और गहरी समझ, फूलों का नगर। इसका उद्देश्य रहेगा, विद्यार्थी कहानी को भाव और हाव भाव से पढ़ सकेंगे और कहानी की गहरी समझ विकसित हो सकेगी। गतिविधि में आप लोग लिखेंगे, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से फूलों का नगर कहानी का हाव भाव से वाचन करवाया जाएगा और कहानी पर चर्चा करेंगे, सार, शीर्षक बदलना, कहानी को आगे बढ़ाना। उदाहरण के लिए, अगर फूलों का नगर नहीं होता तो कहानी कैसी होती, है ना। विद्यार्थी अपने अपने विचार बताते हैं। इसके लिए आप उपलब्धि में लिखेंगे, विद्यार्थी धारा प्रवाह पठन करते हैं और बच्चे कहानी का सार अपने शब्दों में बता पाते हैं। सप्ताह नंबर 5 रहेगा रचनात्मक अभिव्यक्ति दिवस, नई कहानी का निर्माण। इसके लिए आप उद्देश्य में लिखेंगे, विद्यार्थी अपनी कल्पना का प्रयोग कर नई कहानी बना सकेंगे और रचनात्मक सोच विकसित कर पाएंगे। गतिविधि में आप लोग लिखेंगे, कहानी या पाठ से जुड़े कुछ शब्द, चित्र और पात्र दे आप लोगों को विद्यार्थियों को देना है। बच्चों से नई कहानी बनवाए और कक्षा में लिख कर उनसे प्रदर्शित करवाए। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग कुछ शब्द दे सकते हैं, जैसे फूल, बच्चा और बगीचा। तो विद्यार्थी कहानी लिखेगा, एक बच्चा फूलों के नगर में घूमने आया और उसके बाद में कंटिन्यू विद्यार्थी अपने हिसाब से लिखता जाएगा। इससे विद्यार्थी में क्या उपलब्धि प्राप्ति होगी, विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कहानी लिख पाते हैं
और आत्मविश्वास और रचनात्मकता बढ़ती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को 5वें दिन की गतिविधि लिख लेनी है। अंतिम दिन लेखन दिवस, प्रश्न उत्तर और लेखन अनुभव। इसके लिए आप उद्देश्य में लिखेंगे, विद्यार्थी पठन आधारित प्रश्न उत्तर लिख सकेंगे, अपने अनुभवों को लिखित रूप में व्यक्त कर सकेंगे। गतिविधि में आपको लिखना है कहानी आधारित 3 से 4 प्रश्न उत्तर आपको लिखवाना है। विद्यार्थियों को अनुभव आधारित स्वतंत्र लेखन भी आप लोगों को करवाना है। उदाहरण के लिए, अगर मैं चाणक्य होता तो इस पे विद्यार्थी 4 से 5 वाक्य लिख सकेगा और आपको लिखने के लिए भी कहना है। इससे विद्यार्थियों में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी? विद्यार्थी अपने विचारों को लिखित रूप में स्पष्टता से व्यक्त करते हैं और लेखन कौशल में सुधार होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सप्ताह नंबर 11 की दैनिक शिक्षण कार्य योजना अपने रजिस्टर में लिख लेनी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने हिंदी विषय के शिक्षक साथी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सप्ताह नंबर 12 सालाना फंड, स्टाफ एंड डू एपीएमएस पोर्टल से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।